एवरीवन, वेलकम टू वाई स्टॉक रिसर्च। मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड आज की वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं फ्रीज के बारे में। फ्रीज का मतलब क्या होता है? एज अ ट्रेडर आपकी लाइफ में कभी ना कभी आप अपनी ट्रेडिंग लाइफ के अंदर ये फ्रीज जैसे शब्द के साथ आपका मुकाबला ज़रूर होगा। रीज़न, अगर आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं या फिर आप एक लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर बन रहे हैं, ये फ्रीज वाली चीज़ आपके पास आएगी ही आएगी। अब इसके रीजंस क्या होते हैं और फ्रीज क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले हम समझते हैं। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रीज क्या होता है? फ्रीज का मतलब होता है कि आपकी एंट्री ठीक थी, आपने सब कुछ सही सोचा, आपका डायरेक्शन भी ठीक था, ठीक है, आपने लेट्स से पोजीशन साइजिंग भी ठीक कर ली, आपने रिसर्च भी सब कुछ सही की, बट उसके बाद भी जब ट्रेड की बारी आती है आप एंट्री नहीं कर पाते हो, या फिर आपने एंट्री की तो फटाफट निकल गए। ठीक है, ये सारी चीजें फ्रीज का कारण होती है कि आप ना एकदम से फ्रीज कर जाते हो, या तो फटाफट एंट्री एग्जिट्स कर लेते हो या फिर एंट्री नहीं ले पाते हो, और उसके बाद जाते जाते लेट एंट्रीज कर रहे हो। ठीक है, और फिर मार्केट रिवर्सल मार देती है और आप ट्रैप हो जाते हो। और इवन ऑन डेज जहां पर आपको पता है कि मार्केट ने टूटना है, आप उस दिन भी लॉस लेके जा रहे हो। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। और एक ट्रेडर, आप किसी भी का नाम ले लो, जब वो उसके अंदर बेसिकली एक जो साइकिल होती है उसकी, पहले वो नुकसान लेता है, धीरे धीरे समझता है कि क्या नुकसान कर रहा है, जब ऊपर जाता है वापस, जब इस लॉस ये स्टॉप हो जाता है, इसका ओवर ट्रेडिंग स्टॉप हो जाती है, यहां पर वो फ्रीज एनकाउंटर करता है। ठीक है, ये फ्रीज जो होता है ना, ये उसको ऊपर जाने से रोकता है, क्योंकि एज ए ट्रेडर आपको हर छोटे छोटे स्टेप्स में ना अपने आप को समझना पड़ता है कि अब मैं क्या नेक्स्ट गलती कर रहा हूं, क्योंकि ये सारा माइंड गेम है। ट्रेडिंग इज ऑल माइंड गेम। ये जॉब नहीं है कि आपको एक सैलरी मिल रही है और आपको जाके वर्क करना है। यहां पर आपको पैसा लगाना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। तो आप मार्केट में घुसने से पहले ही आपके दिमाग में एक ब्लॉक है। ठीक है, सो अब इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे कि फ्रीज क्यों होता है, सबसे पहली बात। ओके, सो फ्रीज का सबसे पहला कारण क्या है कि हम लोगों को फोमो हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मार्केट में घुसने से पहले आ जाता है कि यार आज का मूव ना छूट जाएगा। आपको मार्केट में घुसने से पहले थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, यू नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट। आप टेलीग्राम चैनल देख रहे हो कि किसी ने प्री मार्केट में कुछ बोल दिया है क्या कि भाई आज गिरने वाली है, करने वाली है, आपको किसी के कंफर्मेशन की जरूरत है। मार्केट ओपन होने के बाद आपके दिमाग में क्या आ रहा है? फियर ऑफ लॉस, कि आप घुसोगे, मार्केट आपने एंट्री ली और एकदम से डोजी बना के मार्केट एकदम से रिवर्सल दे देगा, और आपका जो नुकसान आपने पूरे दिन लेना है वो पहले 2 मिनट में ले लोगे। और आपकी हालत क्या हो जाएगी? आप फिर ओवर ट्रेडिंग करोगे, कुछ करोगे, तो दिमाग में आपके 10 चीजें घूमना चालू हो जाएंगी। इसी चक्कर में एंजाइटी होगी और आप क्या हो जाओगे? कंफ्यूज्ड। ठीक है, अब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये कोई भी कोर्स या फिर मेंटरशिप ये नहीं दूर कर सकती। ये पर्सनल प्रॉब्लम है, और ये पर्सनल प्रॉब्लम दूर होती है आफ्टर मार्केट्स एनालाइज करने के बाद कि आप गलती क्या कर रहे हो। ठीक है, और एक और जो बड़ी प्रॉब्लम आती है, मेरे पास लोगों के ईमेल्स आते हैं जिसमें वो लोग 6 लॉट्स में, 6 लॉट 8 लॉट में ट्रेड कर रहे हैं 50,000 की कैपिटल के साथ। उसके बाद उन्होंने पैसा कमाया 20-25 हज़ार रुपए, एकदम से 30-35 हज़ार का उनका नुकसान हो जाता है, और फिर एकदम से 15 हज़ार का और नुकसान हो जाता है रिकवर करने में, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग हो रही है। और उस ओवर ट्रेडिंग में वो क्या करते हैं? वो मार्केट से आउट हो जाते हैं। फिर उनके दिमाग में फोमो आता है, 4-4 पॉइंट पे एग्जिट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पता है ना, 6 लॉट अगर ट्रेड कर रहे हो तो आपका एंट्री एग्जिट, आप मतलब बेसिकली कितना है, 150 क्वांटिटी आपकी बैंक निफ्टी की, आपके 10 या 15 पॉइंट की मूवमेंट हुई, 1500 2000 आप पहले ही आगे पीछे हो रहे हो, तो आपकी हालत टाइट होना चालू हो जाती है। ठीक है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इन सब चीजों के अंदर, कि आप लोगों को छोटी छोटी चीजों को हमें काउंटर करना है। ठीक है, तो अब मैं इस वीडियो के अंदर क्या क्या कवर करूंगा? सबसे पहले प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के साथ मैं ये फ्रीज को फिक्स कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद एक S1 R1 जो स्ट्रैटेजी मैंने इंडिकेटर वाली बताई है, आप ये सेम लॉजिक किसी और स्ट्रैटेजी के साथ यूज कर सकते हो। अगर आप यूज करते हो, मेरे से मत पूछना, जो मैं यूज करता हूं मैंने बस उसके बारे में आपको एक थोड़ा सा तोड़ बताऊंगा। ठीक है, और एक जैसे एक मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। ठीक है, तो ये 3 के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि हम फ्रीज का काउंटर कैसे कर सकते हैं, व्हाट इज द वे कि हम लोग ये फ्रीज के चक्कर से निकल सकें। ठीक है, और आप उसको अपने एनालिसिस में अप्लाई कर सकते हो और बेटर बन सकते हो। अब मैं एग्जांपल्स निफ्टी बैंक निफ्टी में यूज करने वाला हूं, क्योंकि फ्रीज का कारण एक और भी होता है कि जब आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हो तो आप सब में एंट्री ढूंढते रहते हो, किसी में एंट्री मिलती नहीं है। जब एंट्री मिलती है तो लेट हो जाती है, फिर आप बैठे रह जाते हो, फिर करते 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 आप यहां पर एंट्री लेते हो। ठीक है, अब सबसे पहले एक जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, सबसे कॉमन प्रॉब्लम है ट्रेडर्स के साथ जो मैंने फेस की है,
अपने बिगनर ईयर्स में भी कि नीचे मैकडी लगा दिया, आरएसआई लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर मूविंग एवरेजेस लगा दी बड़ी सारी, इधर मैंने आपका पिवट्स लगा दिए, प्रीवियस डे हाई लो लगा दिया, ओके, वीवैप लगा दिया। अब मैं यहाँ पर एक इंडिकेटर ढूंढ रहा हूँ। उसके बाद जब वो मेरे को परमिशन देगा कि भाई हाँ अभी अब आप जाके शॉर्ट कर सकते हो, लॉन्ग कर सकते हो, तब तक ट्रेन निकल चुकी होती है। फिर मैं वेट करता रहता हूँ, तो फिर मैं किसी और ट्रेडर को देखता हूँ वो प्रॉफिट बना के बैठा हुआ है, तो फिर मेरे अंदर क्या आता है, मेरे अंदर फोमो आ जाता है और अभी या थोड़ी देर में मैं गलती कर बैठता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई इंडिकेटर नहीं लगाएंगे, चार्ट को बिल्कुल क्लीन रखेंगे। 5 मिनट यूज कर लो, 3 मिनट यूज कर लो, 15 मिनट यूज कर लो, इससे ऊपर मत जाओ, इससे नीचे मत जाओ। ठीक है, इतने में आप प्ले करके देखो पहले आपको कैसा लगता है। सबसे पहले अगर आपने इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, आपने 3 चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग, सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे 3 चीजों का, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो एंड प्रीवियस डे क्लोज। इंट्राडे ट्रेडिंग इन 3 पॉइंट्स के बिगर अगर आप कर रहे हो तो आप वैसे ही पहले फ्रंट फुट पे खेलने की कोशिश कर रहे हो और आउट हो जाओगे, कोई पॉइंट नहीं है उसका। तो आपने समझदारी से ट्रेडिंग करनी है। लॉजिक समझाता हूं क्या होता है इसके पीछे। देखिए, मार्केट ना इन 3 पॉइंट्स पे ना ऑलमोस्ट ऑल द टाइम रिएक्ट करती है और इनके आसपास से ना भागती है, दूर भागती है इनसे, इन पॉइंट से दूर भागती है। ठीक है, तो जब मार्केट बीच में कहीं खुलती है ना, उसका कोई लॉजिक नहीं होता। अभी मैं यहां पर कोई भी पैटर्न्स की बात नहीं कर रहा हूं कि बॉक्स पैटर्न बन रहा है या फिर कोई आपका राइजिंग वेज बन रही है, कुछ बन रही है, मैं इन सब की बातें नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अभी मैं सिंपल ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं कि लेवल्स पे हम लोग ट्रेडिंग किस तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है। तो एक एरिया ये हो गया, एक एरिया ये हो गया, एक एरिया ये हो गया। अब मैं इस दिन का आपको लॉजिक बताता हूं, 1-2 दिन और कवर करूंगा जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आप ट्रेडिंग को समझो और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करो। ठीक है, नाउ सबसे पहले देखिए, आप ये है प्रीवियस डे क्लोज, ये है प्रीवियस डे लो एंड ये है प्रीवियस डे हाई। मार्केट क्या कर रही है यहां पर, प्रीवियस डे हाई से ये निकली है यहां पर प्रीवियस डे लो और क्लोज प्रीवियस डे लो के पास हो रही है। ठीक है, तो एक चीज क्लियर है, जो बायर्स एंड सेलर्स ने हाथ मिलाया है प्रीवियस डे लो के आसपास मिलाया है। ठीक है, अगले दिन क्या हो रहा है, अब अगले दिन देखते हैं। अगले दिन देखते हैं मार्केट क्या कर रही है, प्रीवियस डे क्लोज से ही एकदम से नीचे टूट रही है। तो जो उन्होंने हाथ मिलाया था, बेयर्स उससे एग्री नहीं कर रहे, कह रहे हम यहां पर नहीं बैठने वाले, हम तो और गिराएंगे भैया, ये लेवल हमारे लिए अच्छे नहीं है। ठीक है, तू हाथ वाथ मिलाता रहे, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। हाथ फटाफट नीचे तोड़ा। यहां पर क्या प्रेशर है, प्रेशर है यहां पर नीचे की तरफ। आपने क्या करना है, सोचना नहीं है यहां पर फटाफट ट्रेड लेना है। यहां पर आप ट्रेड लो अपना, क्योंकि प्रीवियस डे लो टूटा है, टेक द ट्रेड। अब प्रॉब्लम यहां पर क्या आती है, लोग 7 लॉट 15 लॉट इससे ट्रेड कर रहे हैं एज बिगिनर्स। बंद करो यार ये करना, 1 लॉट से ट्रेड करो सबसे पहले। 1 लॉट से ट्रेड करोगे तो बैठना आएगा, और अगर एक लॉट भी ज्यादा है तो निफ्टी 20 और बैंक 20 में ट्रेड करो। सबसे पहले माइंड से ना ये जो प्रेशर है ना, इसको हटाओ, रिलीज करो उसको। बिगर रिलीज करे तुम कर लो जितनी कोचिंग तुम्हें करनी है, तुम्हारा कोई भला नहीं होने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले सब हटाओ, निफ्टी 20 बैंक 20 या फिर 1 लॉट में ट्रेडिंग करो जब तक ये चीज फिक्स ना हो जाए। क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर हैं भाई, आप लोग आ गए हो वहां पर, थोड़ा सा एफर्ट डालना है, क्वांटिटी रिड्यूस करो, नहीं तो फिर वापस लॉस में चले जाओगे, कोई फायदा नहीं है। और सबके सब ट्रेडर यही करते रह जाते हैं, तभी आधे सारे ट्रेडर ऐसे जिगजैग जिगजैग घूमते रहते हैं। वो अच्छे खासे ब्रेक इवन पे आ जाते हैं, बस उनको थोड़ा यहां पर कंट्रोल करना होता है, ऊपर चले जाएंगे, बट उनको घूमना होता है क्योंकि पैसा भी चाहिए और सारी कंट्रोल्स भी चाहिए, तो वो नहीं होने वाला ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको एक एक करके 2-3 दिन दिखाता हूं। देखिए आप, ये सारे के सारे मैं ट्रेंड डेज की बात कर रहा हूं। ये देखो आप यहां पर क्या हुआ है, ओके। अब आप देखिए यहां पर क्या हुआ है, मार्केट कहां ओपन हो रही है, प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन हो रही है। मार्केट ऊपर खुली, ऊपर जाने की कोशिश की, रिजेक्शन आया, रीअटेम्प्ट भी दे दिया, चलो यहां पर आपका ट्रेड आ गया। कोई जरूरत नहीं है कि आप यहां ट्रेड लो या यहां ट्रेड लो, आन दो उसके नीचे, उसके बाद ट्रेड ले लो, कोई टेंशन नहीं है। प्रीवियस डे हाई लो पे ध्यान दो, आपका टारगेट भी मिल गया आपको, प्रीवियस डे क्लोज। मार्केट अगर एक एक्सट्रीम से टूटती है तो दूसरे एक्सट्रीम तक जाती है, जो एक्सट्रीम पहले आए, प्रीवियस डे क्लोज आए या प्रीवियस डे लो आए, जो भी आए पहले, उसके पास मार्केट आती है। ठीक है ना, तो सबसे पहले मार्केट प्रीवियस डे क्लोज तक आएगी, अगर क्लोज टूटा तो नेक्स्ट एक्सट्रीम तक जाती है। इन्हीं 3 के अंदर पूरे दिन मार्केट ट्रेड करती रहती है। 20 ट्रेडिंग सेशंस हैं, आप लेके चलो 10 से 12 दिन मार्केट प्रीवियस डे हाई लो क्लोज को टेस्ट करेगी ही करेगी, बाकी सारे दिन मार्केट बीच में रहती है। आप अवॉइड कर सकते हो, मत करो ट्रेडिंग उस दिन। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए आप इधर देखिए, आप एक सेकेंड, ये वाला जो दिन है हमारा,
ये देखिए आप यहाँ पर क्या हुआ है, अगेन द सेम स्टोरी, ठीक है। अब इस दिन मार्केट, अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखेंगे, मार्केट अगर आपको प्राइस एक्शन यूज करना है, प्राइस एक्शन 2-3 और कॉन्फर्मेशन देता है। ये देखो आप, ये देखो एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी है, तो आप देखो आपके पास एडिशनल कॉन्फर्मेशन आ रहे हैं, बट ये आफ्टर मार्केट आते हैं सारे। आप इन मार्केट बैठ के सब एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, फिर तो आप ट्रेड ढूंढ रहे हो, वो मत करो, ठीक है। ये देखो मार्केट नीचे गई है, थोड़ा कर रही है, उसके बाद ब्रेक। अब ऐसे दिनों पे अगर आप किसी की वेट करोगे ना कि आपको ट्रेड बता दे, कुछ कर दे, भाई मार्केट फटाफट नीचे जाती है, नहीं देती मौका। मैंने भी इस वाले दिन यहां पर टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैंने बोला था कि अगर यार अगर कुछ पुल बैक आता ना तो ट्रेड लेना। अब मैं कहां ट्रेड बताऊं किसी को कि मार्केट भाग गई भाई नीचे, मेरा भी खुद लेट ट्रेड हुआ था, मेरा भी खुद लेट ट्रेड हुआ था। तो ये सब चीजें हो जाती है मार्केट में, मैं मना नहीं कर रहा हूं उस चीज में, बट जब बहुत लेट हो जाता है ना उसके बाद एंट्री मत लो, ज्यादा बेटर है। क्योंकि फोम, ये जो फ्रीज का ये खेल है ना, ये मार्केट में आपको स्विफ्टली सोचना है, फटाफट। अगर आप मार्केट में लेट सोच रहे हो, टाइम ले रहे हो, तो फ्रीज आना ही आना है। आपके साथ हमेशा नहीं होगा कि हमेशा फटाफट सोच लोगे, कभी कभार होगा आप डिलेज लोगे, बट आपका काम है मैक्सिमम डेज में फटाफट सोचना, डिसीजन लेना है और यकीन के साथ लेना है, ठीक है, क्लियर, ओके। आप अगर यहां पर और कोई सा भी दिन ले लो, आप कोई भी रैंडम डे आप पकड़ लोगे, यहां पर आपको मिलना ही मिलना है। ये देखो आप, ये देख लीजिए, मैं इस दिन को भी एक एग्जांपल दे देता हूं आप लोगों के लिए। ये देखिए आप, ये देख लीजिए आप, प्रीवियस डे हाई, क्लोज, लो। मार्केट कहाँ यहाँ ओपन हो रही है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट एक पैटर्न बना रही है, यहाँ पर ट्रेड आ गया, ले लो। बार बार कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रेड आएगा, इन जोन्स के पास ट्रेड करो, आपकी लाइफ सॉर्टेड है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे ही जोन क्रॉस होता है आप ट्रेड ले लो। और अगर मार्केट में आप देख रहे हो साइड में मार्केट ऐसे ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, तो जोन क्रॉस होने के बाद एक टिप्पे की वेट कर लो, उसके बाद जैसे ये ऊपर का क्लोज होता है तब आप ट्रेड ले लो। क्लोज में क्या होता है, जनरली मूव निकल जाते हैं, तो आप यहां पर एक ट्रेड ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज के अंदर। आप लो ट्रेड, कहीं ना कहीं आपने ट्रेड लेना है तो बेटर है कि जहां कन्विक्शन बेटर हो, कन्विक्शन मतलब आपके मन का यकीन थोड़ा सा बेटर हो, वहां जाके ट्रेड ले लो। तो ये चीज ट्राई करो, ये एक बहुत अच्छा फिक्स है आप लोगों के लिए। और क्वांटिटी रिड्यूस करो भाई अपनी। एक ये प्रॉब्लम है जो सबको आती है, सबके सब, मेरे को काफी सारे लोग ये भी मैसेज करते हैं, सर मैं घुस जाता हूं फटाफट, बट फटाफट एग्जिट भी कर लेता हूं। क्यों कर रहे हो, डर लग रहा है ना, वो डर कैसे हटेगा, क्वांटिटी रिड्यूस करो। मैं कोई आपको कोई होम्योपैथिक की मेडिसिन थोड़ा ना दे दूंगा उसके अंदर कि वो आप एकदम से ठीक हो जाओगे। रिड्यूस करो क्वांटिटी, और कोई सोल्यूशन ही नहीं है। जिसके आपको, जितने आपको मेंटरशिप ग्रुप या जो ज्वाइन करने कर लो, आपकी ये चीज दूर ही नहीं होने वाली है, ठीक है, ठीक है। अब सेकंड मैं बात करता हूं R1S1, ये मेरे चैनल पे बहुत फेमस है वाली स्ट्रैटेजी। इसमें मैं नॉर्मल पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड यूज कर रहा हूं। आप जेरोडा किसी में भी ये आप पिवट्स लगाओगे, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, यहां पर ट्रेडिशनल पिवट्स को सिलेक्ट कर लीजिएगा। S1 और R1 को ही सिलेक्ट करना और किसी चीज को सिलेक्ट नहीं करना। पिवट बैक का मतलब होता है कि अभी मैं चार्ट पे 15 दिन पुराने पिवट देख रहा हूं, अगर मैं इसको 2 दिन कर दूं तो आप देखो पिवट गायब हो जाएंगे, अब ये पिवट दिखेंगे नहीं, ठीक है, क्लियर है। तो ये बहुत कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैंने फटाफट इसको क्लियर कर दिया। ऑलराइट, तो ये हो गया सॉर्ट। अब 5 मिनट पे आ जाते हैं हम लोग। अब आप देखिए यहां पर आपको ट्रेड्स मिलते हैं। देखो हमेशा हर रोज ट्रेड नहीं मिलेंगे पिवट्स पे, बट जो एक बिगिनर है ना उसके लिए इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी है, आपकी ओवर ट्रेडिंग रुक जाएगी। ओके, तो आप स्ट्रैटेजी जाके पढ़िए। मैंने एक आसान ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी और एक R1S1, ठीक है, जो रिवर्सल वाली है, मैंने वो दोनों बताई हैं। आप कोर्स में जाके देखिए, इस वीडियो के प्लेलिस्ट में होगा, वो फ्री कोर्स है, मैंने पूरी बनाई हुई है, आप जाके प्लीज देखिए उसको, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, एंट्री मिल गई आपको S1 R1 के नीचे, आप ट्रेड लो ना यार, कौन रोक रहा है आपको। प्रॉब्लम है कि आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो। अब इसमें भी लोग ना 10 चीजें लगा देते हैं नीचे, RSI मैकडी वैकडी 10 चीजें मत लगाओ ना यार, बात खत्म। ज्यादा वीवैप लगा लो या 20 मूविंग एवरेज लगा लो, बहुत है। उसके नीचे वैसी ट्रेड आना है, आपको ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है ना, बस बात खत्म। इतना सा ट्रेड आपने करना है, और किसी दिन आप कोई ट्रेड मत लो। जिस दिन आपको ट्रेड दिख रहे हैं आप ट्रेड लो, जिस दिन नहीं दिख रहे आप मत लो। अब आप देखो, अगर आपको स्ट्रैटेजी को और बेटर करना है, आप इसके अंदर प्रीवियस डे हाई लो क्लोज ऐड कर लो। ये देखो आप, ये आप यहां पर देखिए, अगर मैं इस दिन को देखता हूं, इस वाले दिन को, ये देखो आप, ठीक है। अब देखो आप यहां पर क्या हुआ है, समझो इस बात को। कभी कभार होगा मार्केट S1 R1 के आसपास खुलेगी नहीं, तो आपको ट्रेड कैसे लेना है फिर, तो मैं वो समझा रहा हूं। हमने यहां पर क्या किया, थोड़ा मुझे ऊपर लेना चाहिए था, एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। ओके, ऑलराइट। तो आप देखो यहां पर क्या है, प्रीवियस डे हाई और R1 भी है,
दोनों सिमिलर हैं, बिल्कुल दोनों साथ साथ हैं, ठीक है। तो आपका एक ऊपर का बैरियर बन गया प्रीवियस डे हाई और R1 का। अब आप नीचे देखिए, ये रहा S1 इस दिन का, और ये रहा प्रीवियस डे लो। तो ये नीचे का बैरियर बन गया, एक नीचे का बन गया, एक ऊपर का बन गया। अब आपको सोचना है आपको कहां ट्रेड लेना है, ठीक है ना। या तो यहां ट्रेड मिल गया, वैसे लेट है, आप यहां ट्रेड मत लो, ठीक है। एक ट्रेड यहां कहां बनता है, थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स है, अगर लोग ले सकते हैं तो ले सकते हैं। अब ये देखिए यहां पर क्या है, यहां पर विक है, मार्केट ऑलमोस्ट एट विक से ही रिजेक्ट कर रही है, ठीक है ना, इस बॉडी से ही रिजेक्ट कर रही है। तो यहां पर एक ट्रेड लिया जा सकता है, बट अगर आपके लिए काफी ज्यादा है तो आप मत लो, आप यहां पर ट्रेड ले सकते हो, नहीं तो अवॉइड करो। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको एक बेटर ट्रेडर बना सकती हैं। तो R1 और S1 अगर आप प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो इनके साथ कंबाइन करोगे ना, तो एक बेटर स्ट्रैटेजी बन सकती है। ऊपर का एक ब्रैकेट, नीचे का एक ब्रैकेट, जब भी इन ब्रैकेट के आसपास ट्रेड्स आए तभी ट्रेड लो, ठीक है ना। तो ये दिस इज वन स्ट्रैटेजी। तो ऐसे आप स्ट्रैटेजी को बेटर बना सकते हो बस, ठीक है। छोटी छोटी चीजें करो, एक बार आप फॉलो करो इन सब चीजों को। हर दिन अगर आप नई नई स्ट्रैटेजी लगाओगे ना, 920, 1120, 120, 320, हर रोज ये करते रहोगे ना, तो उछलते रहोगे, बॉल की तरह टिप्पे खाते रहोगे, बट कभी ट्रेड नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अब एक आखिरी स्ट्रैटेजी जो बहुत लोग फॉलो करते हैं वो है आपका 20 मूविंग एवरेज लगा दी मैंने, और एक 200 लगा दी, ठीक है। अब आप इसमें देख लो एक बार, इसमें क्या गेम है ये देख लो आप। मैं जनरली क्या करता हूं, अगर मार्केट थोड़े दिन थोड़ा साइडवेज है ना, इस स्ट्रैटेजी के अंदर मेरा काम सिंपल होता है, मैंने इसमें लगाना प्राइस एक्शन ही है। जैसे यहां पर प्रीवियस डे लो लगा दिया, यहां पर प्रीवियस डे हाई लगा दिया, ओके। ये है मेरा फोकल पॉइंट 200। मार्केट 200 से एकदम से टूट के नीचे आया है, 20 के भी नीचे है, क्रॉसओवर यहां पर हो चुका है इधर। तो मेरा काम क्या है, ये स्ट्रैटेजी ने, मतलब इस सिस्टम ने मेरे को क्लियर कट बोल दिया कि भाई मार्केट नीचे है, मार्केट को वापस जाने के लिए इस लेवल को तोड़ना पड़ेगा, यहां थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगी। क्योंकि 200 कभी भी एक जंप से नहीं टूटती है, उसके ऊपर। ये देखिए, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, आसान भाषा में क्लियर कर देता हूं। मार्केट जब ऊपर जाती है ना, तो 200 ऐसे होता है, ठीक है। अब इसको ना घूमने में एक फॉल से नहीं घूमती है, जब मार्केट थोड़ा है ट्रैवल करती है ना, तब ये घूमना चालू होती है। और एक बार घूम गई ना, तो उसको ऊपर क्रॉस करना बड़ा मुश्किल होता है प्राइस के लिए, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आपके पास एक सम सॉर्ट ऑफ एडेड एडवांटेज आ जाती है विद प्रीवियस डे हाई, सॉरी प्रीवियस डे लो एंड प्रीवियस डे हाई। अगर आप इसको यूज कर रहे हो विद प्रीवियस डे क्लोज भी आप लगा लो, तो आप ऐसे करके यहां पर एक एडवांटेज अपनी बना सकते हो। तो छोटी छोटी ट्वीक्स अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी में डालोगे ना, आपकी ट्रेडिंग, मैं कह रहा हूं, नेक्स्ट लेवल जाएगी जाएगी। बस एक सिस्टम बना लो अपना। फ्रीजिंग जो होती है वो इसलिए होती है कि आप बहुत ओवर कॉन्फर्मेशन की वेट कर रहे हो। मैं बोलता हूं कि अगर आप एक 200 डे और 20 EMA डाल लो, ज्यादा से ज्यादा अगर आपको इंडिकेटर यूज करना है, तो दिस इज गुड इनफ फॉर यू। इसको यूज करो, क्यों नहीं आएगा आपके पास ट्रेड, ठीक है। आई होप दिस हेल्प्स। मैंने वीडियो को थोड़ा हल्का फुल्का, यार कुछ एक्सटेंड हो गया होगा तो माफ़ी चाहता हूँ उस चीज़ के लिए। कोशिश ये थी कि जितना सिंपल सोबर बना सकूँ उतना मैं बनाऊँ उसको। ये बहुत कॉमन स्ट्रैटेजी है, 20-200 फेमस है। जब भी कोई नया ट्रेडर स्ट्रैटेजी शुरू करता है, ये 20-200 और 10-20 ये सब सीखता ही है, क्रॉसओवर स्ट्रैटेजीज। तो इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल समझा दिया इसमें कि आप इसको यूज़ कैसे करते हैं। बहुत कॉमन स्ट्रैटेजी है। जब आपको ट्रेड नहीं मिलते इन स्ट्रैटेजीज से, तो आप रिलाय करिए प्रीवियस डे हाई लो पे, ये आपका मेन रहना चाहिए। बाकी सब इसके साथ एडिशन ऐड ऑन कर लो, आपका सिस्टम बन जाएगा। मैंने आपको 3 तरीके बता दिए, 3 तरीकों में से जो आपको समझ में आए आप वो यूज कर सकते हैं। दैट बी गुड इनफ फॉर यू, ठीक है। आई होप दिस एनालिसिस जो मैंने आप लोगों को फ्रीज के बारे में बताया, ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। एंड अब जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी वो आपकी जो एजुकेशनल वाली आएगी, वो रेक्टेंगल पैटर्न पे आएगी, जो कि ट्रेडिंग में बहुत कॉमन है। और अगर आप इस स्ट्रैटेजी के साथ, मतलब प्रीवियस डे हाई लो क्लोज के साथ अगर आप ये रेक्टेंगल पैटर्न को ऐड करेंगे, तो आपके पास सम सॉर्ट ऑफ एक सिस्टम भी डेवलप हो जाता है। तो प्राइस एक्शन है टोटली, इसमें कोई इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे हम लोग। तो अगर आप वो चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन बताइएगा। जितना लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना मेरे को मोटिवेशन मिलेगी वीडियो को आपके लिए ऐसी वीडियोस लाने के लिए। एंड कोई भी प्रमोशंस नहीं कर रहा हूं मैं इन वीडियोस के अंदर, स्ट्रेट टू द पॉइंट है वीडियोस। ऑलराइट, अच्छी लगे तो अप्रिशिएट जरूर करिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।